अष्टांग संग्रह ने सूत्र स्थान अध्याय 20 में पित्त के 5 भेदों के बारे में बताया है और उनके कर्मों के बारे में बताया है और उनके स्थान के बारे में बताया है। तो पित्त के उन्होंने 5 भेद बताए जो हैं पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजकत्व, भेदेह पित्तम। इसका मतलब हमने कहा जब त्व लग जाता है माने होता है, तो पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजकत्व माने होते हैं, होता है। भेदेह पित्तम, ये भेद पित्त के होते हैं। कौन कौन भेद? पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक भेद पित्त के होते हैं। पाचक को बताया तत्र यदा पक्वामाशय मध्यस्थम, हमने बताया जब अस्थम लग जाए तो मतलब स्थित होना, तो तत्र वहाँ पे पाचक पित्त पक्वाशय आमाशय के मध्य में स्थित होता है। पंच महाभूतात्म कत्वे अपि, माने पाचक पित्त पंच महाभूतात्मक आत्म कत्वे अपि, मतलब पाचक पित्त पंच महाभूतात्मकत्वे अपि, पंच महाभूतात्मक होते हुए भी, त्वे अपि लग गया ना, त्वे अपि माने होते हुए भी। तेजो गुणो उत्कर्षात, इसमें तेज गुणों की अधिकता होती है। उत्कर्षात माने ज्यादा होता है, तेजो गुणो उत्कर्षात। इसी नाते क्या करता है? छपिति, छपित सोम गुण ततश्च, इसी नाते छपित सोम गुणम सोम गुणम ततश्च, इसी नाते ये सोम गुण को माने जली गुण को, सोम गुण को माने जली गुण को छपित माने क्षय करता है। ततश्च, इसकी वजह से त्यज्य उक्त द्रव स्वभावम, द्रव स्वभाव को त्याग कर, द्रव स्वभाव को, उक्त द्रव स्वभाव को पित्त त्याग कर सहकारी कारणें है, अपने सहकारी कारणों के साथ, माने उसके सहकारी कारण कौन कौन से हैं? वायु क्लेद आदि भी, पाचक पित्त अपने सहकारी कारणों के साथ वायु क्लेद आदि भी के साथ अनुग्रह माने उपकार करता है। क्या उपकार करता है? शरीर में उपकार करता है। क्या उपकार करता है? दहन पाचन आदि क्रिया, दहन पाचन आदि क्रिया, दहन करता है, पाचन करता है, माने कंबंशन डाइजेशन आदि क्रिया करता है। लब्धा अग्नि शब्दम, इसी वजह से इसे लब्धा माने प्राप्त करना, इसी वजह से ये काम करने की वजह से यह अग्नि शब्द को प्राप्त करता है, मतलब इसको अग्नि शब्द से जाना जाता है। पित्तम अन्नम पचती, पाचक पित्त अन्न को पचाता है। सार किट्टो विभजति, सार किट्ट में विभाजित करता है। शेषाणि च पित्त स्थानानि, और जो शेष पित्त के स्थान हैं तत्र स्थम, वहां रह कर एव अनुगृहणाति, उनको अनुगृहणाति माने उनका उपकार करता है, उन पर उपकार करता है, मतलब शेष पित्तों के बल को बढ़ाता है या उनके ऊपर उपकार करता है, मतलब शेष पित्त इसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो जब ये जो है ये शेषाणि च पित्त स्थानानि तत्र अस्थम, वहाँ पर ये पाचक पित्त स्थित होकर उनको अनुग्रहित करता है, माने उनको
बल देता है या उनको पर सपोर्ट करता है या उनको उपकार करता है, उनका उनका उपकार करता है। तत्पाचकम इत्युच्यते, तत्पाचकम इसी नाते पाचकम इत्युच्यते, इसे पाचक पित्त कहा जाता है। रंजक पित्त के बारे में बताया। आमाशय अस्थम, अस्थम लग गया मतलब आमाशय में रंजक पित्त स्थित रहता है। तूरसस्य, तूरसस्य मने रस, अस्य, अस्य मने का होता है। तूरसस्य, तूरसस्य मने जो रस का, रंजनात् रंजकम, जो तूरसस्य रंजनात् रंजकम, जो रस का रंजन करता है। और इसी नाते रंजनात् करने के नाते, इसीलिए इसको रस का रंजन करने के कारण इसको रंजक पित्त कहा जाता है। तू रसस्य रंजनात् रंजकम, इसी नाते इस रस का रंजन करने के कारण इसको रंजक पित्त कहा जाता है। साधक, साधक पित्त के बारे में बताया है। हृदय स्थम माने हृदय में स्थित रहता है। बुद्धि मेधा अभिमान उत्साहे, बुद्धि मेधा अभिमान और उत्साहे, ये सब जो है कार्य जो है साधक पित्त के अंतर्गत आते हैं। अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम, और अभिप्रेतार्थ माने जो डिजायरेबल है, अभिप्रेतार्थ माने वांछित मनोकामना को साधक पित्त साधता है। इस साधक पित्त साधता है, इसी नाते इसे साधक पित्त कहते हैं। अभिप्रेतार्थ माने वांछित, वांछित मनोकामना, वांछित डिजायर चीज़ों को साधने के कारण, ये साधने के, ये साधक पित्त साधता है। माने जो जो मनुष्य की इच्छा होती है वो अभिप्रेतार्थ होता है। माने जो इच्छाएं होती हैं उसको साधने का काम साधक पित्त करता है। बिना साधक पित्त के जो है कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। इसी नाते बताया है हृदयस्यम, हृदयस्थम, हृदय में स्थित होकर बुद्धि मेधा अभिमान उत्साह है, बुद्धि मेधा अभिमान उत्साह को गवर्न करता है। अभिप्रेतार्थ, अभिप्रेतार्थ माने जो इच्छित डिजायर, जो आपका जो इच्छित वांछित जो इच्छा है, वांछित इच्छा को साधता है कौन? साधक पित्त। और साधने के कारण ही इसे साधक पित्त कहा जाता है। आलोचक, दृष्टि अस्थम, आलोचक के बताया दृष्टि अस्थम, अब लग गया, अस्थम लग गया तो माने दृष्टि के अंदर रहता है। रूपालोचनात्, रूपा का मतलब आकार होता है, रूपा का मतलब आकार होता है। लोचनात् मतलब देखता है, देखना, देखता है। तो रूपा माने आकार को, लोचनात् दृष्टि अस्थम रूपालोचनात् आलोचकम, माने आकार को देखने का काम करने के कारण इसे आलोचक पित्त कहते हैं। और ये दृष्टि में स्थित रहता है और ये देखने का काम करने के कारण इसको आलोचक पित्त कहते हैं। आकारों को, विभिन्न आकारों को, विभिन्न रूपों को देखने का काम ये करने के कारण इसको आलोचक पित्त कहते हैं। भ्राजक पित्त के बारे में बताया। भ्राजक पित्त के त्वक स्थम माने त्वचा में स्थित रहता है। त्वचो भ्राजनात्, त्वचो भ्राजनात् माने त्वचा में, त्वचा की आभा को, लश्चर को या कांति को प्रकाशित करता है। यह पित्त त्वचा माने भ्राजक पित्त त्वचा में स्थित रहकर त्वचा के कांति को, आभा को प्रकाशित करने का काम करता है। मैं अब भ्राजनात् करने का काम करता है।
भ्राजनात्, भ्राजनात् करने का काम करता है, इसी नाते इसे भ्राजक पित्त कहते हैं। भ्राजकम पित्त कहते हैं, क्योंकि भ्राजकम का मैंने पहले ये अर्थ बता दिया था एक बात, जो दीप्त करे प्रकाश करे वही भ्राजक है। तद अभ्यंग परिषेक आलेप, तद अभ्यंग परिषेक आलेप आदीनी पाचयति। और क्या करता है तद, वहाँ ये क्या करता है, अभ्यंग परिषेक आलेप, जो हम अभ्यंग परिषेक आलेप जो शरीर पर करते हैं उसको पाचयति, उसको पचाता है। पाचयत मैंने पचाता है, या यूं कहें उसको सुखाता है, क्योंकि ये त्वचा में स्थित रहता है, तो त्वचा पर चाहे अभ्यंग करेंगे चाहे परिषेक करेंगे चाहे आलेप करेंगे, ये पित्त त्वचा पर इन सब चीज़ों को पचाता है, या यूं कहें उसकी सुखाता है। छायाश्च प्रकाशयति, मने शरीर की छाया को प्रकाशित करता है। तो ये अष्टांग संग्रह ने बताए हैं।